नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो हमारे एक धर्म मित्र है, जो बहुत दिनों से ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं और मेरे द्वारा बताए गए आनापानसति विपस्सना उपदेश धर्म पद अन्य जो भी उपदेश है इनको सुन रहे हैं, जो ये अपने जीवन में उतारने का अभ्यास कर रहे हैं। और इन्होंने मुझे कुछ धनराशि भी भेजा है, मुझे सपोर्ट किया है ताकि इसी तरह अच्छी वीडियो बनाते रहे, ताकि समाज में अधर्मता दूर हो, धर्म की प्रचार प्रसार हो। इनके ये सहायता साधुवाद के लायक है। इनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। आपका ये जो सहायता है मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये इनका नाम कौशिक मुजुमदर है, कलकत्ता के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ सहायता किया है जो साधुवाद के लिए लायक है। इनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। आपका ये धनराशि से मैं इसी तरह आगे अच्छी कार्य में, अच्छे धर्म के कार्य में लगाऊंगा। इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये धम्मपद के जो उपदेश से गाथा है, कथा है, इसको और आगे बढ़ाए। बहुत सारे लोगों को ये सुनने में थोड़ा समस्या होगा, क्योंकि ये उपदेश देने का जो तरीका है, जो विधि है, बहुत ही शांत, विनम्रता और स्लो होना चाहिए। इसमें कुछ म्यूजिक या कुछ अन्य चीज़ें जोड़ते हैं तो उस समय तो आनंददायी होगा, लेकिन बाद में बहुत ही आ, उसके प्रति आसक्ति जग जाएगी। म्यूजिक के प्रति, उपदेश के प्रति नहीं। वो बातें तो सब भूल जाएंगे, म्यूजिक के प्रति आसक्ति जग जाएगा। इसीलिए धम्मपद के उपदेश गाथा सुनने में थोड़ा कठिन है। तब भी इन्होंने प्रयास किया है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाए। इनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, कौशिक मुजुद्दीन को। इन्होंने इसी तरह से सहायता किया है और रिक्वेस्ट किया है कि धम्मपद के गाथा को, कथा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों का अन्य अन्य बहुत सारे प्रश्न भी आया है, जो व्हाट्सएप में किया है और ये फेसबुक यूट्यूब में ही मैसेज किया था, उनको रिप्लाई मैंने वहीं पे दिया है। जो भी समस्या होगा आगे आप लोग इसी तरह कर सकते हैं। तो थोड़ा समाज की बातें करते हैं। बहुत सारे धर्मगुरु उपदेश देते हैं कि ये धन संपत्ति, ये घर बार, ये सब माया मोह है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में जो रहते हैं, शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, घर है, परिवार है, माँ बाप है, किसी का शादी हुआ तो धर्मपत्नी है, बच्चे हैं, अन्य भाई बहनें हैं, इन सब को ध्यान रखना पड़ता है। समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, समाज को देखते हैं तो, आपके पास अगर धन है, आपके पास पैसे बहुत सारा है, या आप कुछ कमाते हैं, तो ही आपका इज्जत है समाज में। अगर आप कुछ कमाते नहीं हैं या आपके पास पैसे की कमी है, तो आपका इज्जत बहुत ही कम है। समाज के ज़्यादातर लोग जिनके पास धन होता है उसी को ही सम्मान देते हैं, उसका ही इज्जत होता है। क्योंकि आजकल महंगाई है, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, पैसा बिना कुछ होता नहीं है। तो ये समाज जिसके पास पैसा है उसी को ही देखता है। मुश्किल से इक्का दुक्का लोग होगा जो निर्धन है, उसका सम्मान होता होगा। अन्यथा सबके पास, जो जिसके पास धन है उसी का ही सम्मान होता है। इसीलिए आपने बहुत सारे देखा होगा, बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु है, उनके पास बहुत बड़े बड़े महल है, बहुत बड़े बड़े मंदिर है, बहुत महंगे महंगे गाड़ी चढ़ते हैं। उनको भी रखना ही पड़ता है, क्योंकि ये लोग समाज से जुड़ गया है। समाज में जुड़ गया होगा तो आपके पास ये तो होना अनिवार्य है कि गाड़ी हो। उसको देख करके कोई धनी व्यक्ति आकर्षित होगा, गुरु के प्रति नहीं। उनके वो गाड़ी, उनके महल, उनके वो वैभव, उसको देख करके आसक्ति होगा। फिर वो जाएगा, उनके साथ रहेगा, फिर थोड़ा बहुत धर्म सुनेगा, ध्यान का अभ्यास करेगा, फिर वो ये धर्म के प्रति इंटरेस्ट जगाएगा। तो समाज में यही है, जिनके पास पैसा है, धन है,
उसका ही सम्मान होता है। अगर आप कुछ कमाते नहीं है, आपका सम्मान नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान रखें। ये लोग भटकाने की कोशिश करेगा आपको। बहुत सारे साधक मुझसे मिला है, प्रश्न भी किया है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न करते रहते, ध्यान का अभ्यास करते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर है और समाज जो है ताने मारते हैं उनको। नौकरी करते हैं, नौकरी में सफलता नहीं मिलता है, नौकरी छोड़ना पड़ता है, या कुछ कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हार जाते हैं। फिर सारे जो सामाजिक दबाव, अपना दुख को कम करने के लिए, सामाजिक दबाव को कम करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं कि ध्यान करने से मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, या मेरा जो भी आर्थिक रूप से समस्या आया है वो शांत हो जाएगा ध्यान से। ध्यान तो आपको शांत सुख तो देगा, लेकिन आर्थिक रूप से ये मजबूत नहीं करेगा, पैसा आपको ला के नहीं देगा ध्यान। इसीलिए समस्याओं को समझिए। बहुत सारे साधक ऐसे करते हैं, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ध्यान ज़बरदस्ती करने का अभ्यास करते हैं और कहते हैं कि पहले का अनुभव अभी नहीं हो रहा है, ध्यान में कमज़ोरी आ रहा है। आपका समस्या है फाइनेंशियली, इसको दूर करिए। जो भी काम करते हैं उसको अच्छे से करिए। ये बात तो सच है कि पैसे से हमारे इच्छाएं कभी पूरा नहीं होगा, जितना भी कमाएंगे उतना ही कम ही महसूस होगा। तो पैसे से पूरा होने वाला नहीं है, ये बात को अपने मन में बैठा के रखिए। और अभी आपकी समस्या बहुत ज़्यादा सामाजिक है, घर परिवार को देखना है, देखभाल करना है, लोग ताने मार रहे हैं, इसी को देख कर के आपने ध्यान शुरू किया है, तो ध्यान के सत्य को अपने मन में रखिए एक कोने में कि हाँ, ध्यान का अभ्यास से सुख शांति अवश्य मिलता है। ध्यान का मार्ग धर्म में और शुद्ध रूप से चलने में मदद करता है। इस बात को मन में रखिए और अपने परिवार का पालन पोषण के लिए, माँ बाप का सेवा के लिए आप अन्य मेहनत भी करते रहे। ध्यान ज़्यादा करने से बहुत लोगों को सिर दर्द, ये वो अनेक समस्या आता है। बहुत लोगों को भूख नहीं लग रहा है, पता नहीं उल्टी जैसा कुछ हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो ये ज़बरदस्ती आप लोग कर रहे हैं। उन समस्याओं को भी जानिए, उसको दूर करने का प्रयास करिए और ध्यान का जो भी अनुभव है, जो भी शुद्ध ज्ञान आपको मिला है ध्यान से, उसको मन में रखिए। जब ये समस्या धीरे 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 कम होगा, आर्थिक समस्या, सामाजिक दबाव, फिर आप शांतिपूर्ण ढंग से इसको शुरू कीजिए। लेकिन अपने ध्यान के जो अनुभव है उसको भूलिएगा नहीं। फिर ये आपको ये अनुभव आगे जब भी आप अभ्यास करेंगे, एक शिविर किया है, 2 शिविर किया है, आपने आनापानसति विपस्सना का घर में ही अभ्यास किया है, मेरे द्वारा बताए गए मार्गदर्शन के द्वारा अनुभव होता है। फिर समस्या कुछ आ रहा है तो इसको कुछ कम करिए, अपने परिवार का पालन पोषण में लगिए। फिर जब आपको लगेगा कि हाँ, मैं अब शुद्ध रूप से ध्यान का फिर अभ्यास करूँगा, तो इसका अभ्यास करिए। तो हम लोग को बैलेंस होके चलना है, मध्यम मार्ग में चलना है। समाज कुछ कहेगा, लोग कुछ कहेगा, लेकिन हमारे अंदर में ये बात होश होना चाहिए कि हाँ, यही शुद्ध सुख है, यही शुद्ध शांति है जो ध्यान से हमें मिलेगा। इसी तरह से आप अभ्यास करते रहे। समाज में धन है तो इज्जत से, समाज के दृष्टिकोण से धन नहीं है तो कोई आपका सम्मान नहीं है। ये समाज के दृष्टिकोण से ऐसे दिखता है कि ये व्यक्ति धनवान है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए। अपने परिवार का पालन पोषण के लिए खूब मेहनत कीजिए। ध्यान का अनुभव, धर्म का अनुभव अपने मन में रखिए। इसका अभ्यास कम कर सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से और आप धार्मिक अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे ही ध्यान धर्म साधन में आगे बढ़ते रहे। और ये